हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। आपने यह तो सुना ही होगा कि रामायण काल के ऐसे कई योद्धा थे जिन्होंने महाभारत काल में भी भाग लिया था। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चाएं हैं और महाभारत युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया था। सबसे पहले इसमें नाम आता है भगवान परशुराम का, जो चिरंजीवी है और वो रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी। उनका एक बार सामना भगवान श्री कृष्ण से भी होता है और वे हस्तिनापुर भी जाते हैं, जहां उन्होंने अपने ही शिष्य भीष्म से युद्ध भी किया था और वो अंगराज कर्ण, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के गुरु भी थे। दूसरे योद्धा है जामवंत। जामवंत का महाभारत काल में भी वर्णन मिलता है, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से घोर युद्ध किया था और जब वे हारने लगे तो उन्होंने भगवान श्री राम से सहाय मांगी और तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही उनके सामने भगवान राम के रूप में उपस्थित हुए थे। अब बात करते हैं हनुमान जी की। वे रामायण काल में भी थे और उन्होंने रावण को हराने के लिए एक अहम भूमिका भी निभाई थी और इसी प्रकार उन्होंने महाभारत युद्ध में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। महाभारत काल में उन्होंने भीम का घमंड चूर चूर किया था और वह एक ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विद्यमान रहे थे। पर आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे राम भक्त के बारे में जो न सिर्फ रामायण बल्कि महाभारत काल में भी मौजूद थे। उन्होंने रामायण काल में भी प्रभु श्री राम का साथ दिया था। उनका नाम है विभीषण। दशानंद रावण का भाई ही है विभीषण, जिन्होंने अपने अधर्मी भाई का साथ छोड़कर धर्म का साथ दिया था। दरअसल रामायण में भगवान श्री राम ने एक और युग तक इस मृत्युलोक में रहकर धर्म का प्रचार करने के लिए विभीषण को कहा था और प्रभु श्री राम की आज्ञा से ही विभीषण पूरे द्वापर युग में भी धरती पर मौजूद रहे थे। बात उस समय की है जब पांडवों और कौरवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ, पर सारा सुसमृद्ध राज्य कौरवों को दे दिया गया और निर्जन बंजर खांडवप्रस्थ पांडवों के हिस्से में आया। पर पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर मय दानव की सहायता से निर्जन खांडवप्रस्थ का सौंदर्यीकरण कर दिया था और इंद्रप्रस्थ की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया, जिसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय किया था। इस राजसूय यज्ञ में दुनिया भर के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था, जिसमें विभीषण को भी आमंत्रित किया गया था। जब विभीषण वहां पहुंचे तो उन्होंने सभी राजा महाराजाओं को सम्राट युधिष्ठिर के सामने झुककर नमन करते हुए देखा। तब उन्होंने उन्हें झुककर प्रणाम करने से साफ इनकार कर दिया। तब सभी राजाओं ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा उनके आराध्य प्रभु श्री राम है और विभीषण अपने जीवन में अंतिम बार प्रभु श्री राम के सामने ही झुके थे, जिसके बाद उन्होंने पूरे संसार में श्री राम के बराबर कोई नहीं दिखा। अब वह युधिष्ठिर के सामने कैसे झुक सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने झुकने से मना कर दिया। विभीषण ने कहा जो सिर भगवान श्री राम के सामने झुका था वह अब किसी और के सामने कैसे झुक सकता है। जिसके बाद दरबार में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान राम है, क्योंकि यह दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार है। किंतु विभीषण को इस बात का ज्ञान न था कि श्री कृष्ण ही उनके आराध्य भगवान श्री राम भी है। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाई और विभीषण को भगवान श्री राम के उनमें दर्शन हुए। अपने प्रभु के दर्शन पाकर वह आनंद से भर गए थे और उन्होंने श्री कृष्ण के सामने अपना सिर झुकाया। सब देखकर चौंक गए कि विभीषण जैसा बुद्धिमान और बुजुर्ग इंसान श्री कृष्ण के पैर कैसे छू सकता है। श्री कृष्ण ने विभीषण का अभिवादन स्वीकार किया और फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास जाकर उनको ही नमन कर दिया। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह श्री राम के बराबर है। श्री कृष्ण की बात सुनकर उनको इस बात का एहसास हुआ कि श्री कृष्ण उन्हें यह सिखाना चाहते थे कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह वंदनीय होता है। धर्म की रक्षा करने वाले इंसान के सामने स्वयं ईश्वर भी झुकते हैं। विभीषण ने इसे प्रभु का आदेश माना और युधिष्ठिर को नमन किया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने विभीषण का अहंकार तोड़ा था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।